तो भाई साहब कंबोडिया में ये लोकल शॉप है, यहाँ पे बाल कटवा रहा हूँ मैं, क्योंकि उतना बड़ा दुकान में भाई मेरा कोई औकात नहीं है। भाई साहब ये देखो, यहाँ पे जो खोखा था ये अपनी साइकिल है, और यहाँ पे बाल कटवाया था। भाई साहब ये मैगी लिया है और ये खा रहा हूँ मैं। तो माता है शायद, उसको लग रहा है कि मैं पैसा लेकर भाग जाऊँगा इसकी दुकान। तो भाई कंबोडिया में भाई साहब एक छोटे से सांप ने मुझे डरवा लिया भाई, पूरा का पूरा। भाई सामने रोड पे बैठा था। तो भाई साहब तैयार हो गए हैं हम, अब निकल रहे हैं बस। अब आप चलिए, और मैं भी धूप में चलूँगा, आप भी चलिए, दोनों साथ में चलते हैं, सब साथ में चलते हैं जितने भी हैं। तो ठीक है भाई, निकल गए हैं। मैं यहाँ पे आज इतना दिन देर रोका, 12 बजे से इतने बजे तक, बहुत ही अच्छा लगा रहा। सॉरी ये 1:30 हो गया है। बहुत ही अच्छा लगा इस पगोडा में, और यहाँ के लोगों के साथ जो मोंक थे, छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे। ज़्यादातर बच्चे ही आपको कंबोडिया में मोंक मिलेंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का मेरा, और इनके साथ रहा, घूमा फिरा। अब मैं निकल रहा हूँ, पता नहीं इधर जाना है किधर जाना है। रात को आया था तो मालूम नहीं चल रहा है। भाई साहब रात को मैं कंफ्यूज हो गया था, तो उस रोड पे सीधा आ रहा था। एक आंटी थी, उन्होंने कहा कि भाई हॉर्न मार रही थी, वो कह रही थी किधर चल रहा है अपनी भाषा में। बाद में मुझे याद आया कि अच्छा इस साइड जाना है मुझे, क्योंकि आदत धीरे धीरे जो है इसका आदत लगेगा। पुराना ही आदत है राइट हैंड, तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो बस अब चल रहे हैं भाई। सामने एक बहुत ही लंबी चढ़ाई है, उस चढ़ाई को चढ़ना पड़ेगा मुझे। क्या मैं सही भी जा रहा हूँ कि गलत, ये भी नहीं मालूम चल रहा है। मैप में बता रहा है कि यही रोड है, पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं बहुत ज़्यादा। भाई इसका टायर गर्म हो जाता है, इस करके मैं इसके लिए ब्रेक लेता हूँ। मेन बात है कि इसके वजह से मुझे आराम मिल जाता है। टायर गर्म हो जाएगा तो, क्योंकि गर्मी आप देख सकते हो 38 डिग्री है। तो भाई गर्मी अब आप सोच सकते हो 38 डिग्री, 38 डिग्री कितना होता है भाई। पानी हाथ में आ गया है इतना ज़्यादा। तो आपको मैंने कल बताया था कि बियर हमको पूछना है कितने का मिलेगा। यहाँ पे छोटा सा एक शॉप है, और देखते हो उसके क्या रेट लगाते हैं हमारे इंडियन रुपीस में, और इधर का कंबोडियन रियाल। ठीक, चलते हैं पूछते हैं। भाई साहब ये है जर्मनी का है, यहाँ पे लिखा है जर्मन प्रीमियम बियर। मतलब ये है जर्मनी से, यहाँ पे मतलब कंबोडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो भाई मैं तो पीने वाला नहीं, ऐसे मैंने मांगा था कि भाई दिखाना कितने का है, तो मतलब 2500 कंबोडियन रियाल, और उधर का पड़ा 50 रुपये। तो भाई 50 रुपये क्या है ये। तो भाई यहाँ पे इतना सस्ता है, और मान लो कि कंबोडिया का पता नहीं कितना होगा। मैंने अपने तरफ से कह दिया, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं था, इस करके मैंने अपने तरफ से दे दिया कि भाई 2500 है, क्योंकि एक जगह मैंने पूछा था। भाई यहाँ पे बादल कितना साफ़ दिख रहा है ना, पर धूप बहुत ज़्यादा है, मतलब पसीना चू रहा है। तो ठीक है चल रहे हैं। यहाँ पे बैठा था मैं, ये दुकान था, और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ओके थैंक यू अतुन। यहाँ की तकनीक ये देखो भाई, झोपड़ी वाली चलती फिरती घर। यहाँ पे ब्याह शादियों में इसी को ही ज़्यादा बुलाते हैं। ये जो झोपड़ी वाली थी घर, ये ठंडा होता है अंदर से, उतना गर्मी नहीं लगता। भाई साहब यहाँ पे रुका था बाल कटाने के लिए। मैंने कहा कि भाई 2500 ले ले और काट दे, यानी 50 रुपये। इसने नहीं कहा, तो मैं अब जा रहा हूँ। भाई जब आप पोएपेट से आओगे तो एक तो गंजीबर्ग करके बोर्ड लौकेगा बहुत सारा, टूरिस्ट बस हद से ज़्यादा। और भाई साइकिल से आ रहे हो तो भाई थोड़ा सतर्क होकर, क्योंकि उल्टे साइड आपको तो मालूम नहीं, प्रैक्टिस नहीं होता ना। एक तो ये तेज़ चलाते हैं गाड़ी। ये देखो भाई मछली पकड़ने के लिए जाल लगाया है। वहाँ देखो खेती कैसे कर रहा है बंदा।
ऐसा मौसम रहे ना, मैं भाई एक दिन में पहुंच जाऊँ अंकुर वाट। 100 किलोमीटर भाई थाईलैंड में मैं कवर कर रहा था आराम से। वहाँ पे तब भी सही था मौसम, 20 या 25 होगा डिग्री, पर यहाँ पे सीधा 38 डिग्री 40 डिग्री पे जाता है भाई। बहुत हालत ख़राब हो जाता है। आगे फिर जाकर धूप है। यहाँ पे कुछ इस एरिया में कुछ ठंडी है, बाकी आगे जाके फिर धूप है। पीठ लाल हो जाता है भाई। ये देखो वहाँ पे माता गाय चरा रही है। और यहाँ पे 2 काम करते हैं, गाय भैंस चराते हैं और उस पर से जो बोतल भीगा हुआ होता है नीचे वो सब बोतल चुनती हैं, फिर अपने बोरे में डालेंगी, फिर ले जाएंगी और उसको बेचेंगी। गाय भी चरा लिया, अपना काम भी कर लिया। भाई साहब ये मैगी लिया है और ये खा रहा हूँ मैं। वो माता है शायद, उसको लग रहा है कि मैं पैसा लेकर भाग जाऊँगा, इसको दूंगा नहीं। तो भाई खा कर आया था पीछे से, पर भूख लग गया तो फिर खा रहा हूँ मैं। ज़्यादा चला भी नहीं हूँ, 20-25 किलोमीटर चला ही हूँगा। और शाम हो गया, 4 बज गया, फिर रहूँगा। तो भाई साहब मैं कंबोडिया में हूँ और झूला झूल रहा हूँ। टाइम 5 बज गया है शाम के, और चला कुछ नहीं हूँ, 25-30 किलोमीटर चला हूँगा, क्योंकि भाई गर्मी बहुत लग रही थी। और मैंने ये लिया भाई ग्लव्स, क्योंकि चाम जल गया था मेरा हाथ का। तो अभी अब मैं निकलूँगा भाई, बहुत टाइम हो गया। आप लोग सपोर्ट करो यार भाई, प्लीज़, दिल से है यार मेरी दुआ। मतलब दिल से मैं कह रहा हूँ यार कि मतलब मुझे यार चैनल को आगे बढ़ाओ यार। एक मैंने चैनल छोड़ा है, पर इसको नहीं छोड़ना चाहता। बस इसके ऊपर आप पूरा कर दो, बस सब्सक्राइबर पूरा कर दो, वॉच टाइम भाई, कमाऊँ खाऊँ, बस इतना करूँ, इतना मुझे मिल जाए खाने के लिए। यूट्यूब से पैसा मिल जाए, आपको पूरा दुनिया घुमा दूँगा, बस खाने के लिए। और कोई टेंशन नहीं है भाई, खाने के लिए टेंशन है। तो ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट मी। भाई कंबोडिया में ऑटो चल रहा है। तो भाई साहब कंबोडिया में ये लोकल शॉप है, यहाँ पे बाल कटवा रहा हूँ मैं, क्योंकि उतना बड़ा दुकान में भाई मेरा कोई औकात नहीं है कि जाकर बाल कटवा लूँ। तो ये 50,000 ले रहे हैं, मतलब 5,000, तो उधर का हो गया 100 रुपये। भाई 100 रुपये तब भी बहुत महंगा है यहाँ पे हर एक दुकान में। एक पीछे मैंने पूछा था, उसने भी कहा था कि भाई इतना ही लगेगा। तो मैंने कहा चले यार, अब आ गया हूँ तो कटवा ही लूँ, क्योंकि वियतनाम का वीज़ा लगवाना है। वहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी है और ये भैया काट रहे हैं। तो ठीक है, मैं बताऊँगा। ये अपनी साइकिल है और यहाँ पे बाल कटवाया था। बोलो आप कैसा लग रहा है? हालांकि मैंने कहा था दूसरा, इन्होंने काट दिया दूसरा। इनको समझ नहीं आया कि मैं कौन सा कटवा रहा हूँ। तो भाई मैंने कहा था कि भी छोटा छोटा करना, पर उल्टा मतलब करना, जैसे पीछे से छोटा छोटा लेकर आना। तो भाई इन्होंने पूरा छोटा ही कर दिया, प्लेन। तो भाई ये थे, हेलो, थैंक यू वेलकम, और उनके लड़के थे सी। हेलो 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 हेलो, ओके थैंक यू। भाई उसने बाल काटने का 5,000 लिया रियाल, यानी 100 रुपये इंडिया का। मैंने उसको 10,000 दिया। तो उसमें से मुझे 100 रुपये उसने फेरा, 5,000 फेरा। यहाँ पे यार स्टिंग भी बहुत चलता है। स्टिंग इंडिया कंपनी की है कि बाहर ली है? अगर मैं जल्दी नहीं पहुँचता, रात को पहुँचता, तो यहाँ पे सोता, पर सोने भी देते तब। तो भाई साहब ये जगह, ये गांव सिएम रिप प्रोविंस में पड़ता है। लिखा था सिएम रिप प्रोविंस, ये जगह है। तो अभी तो भाई 50 या 40 किलोमीटर होगा, शायद हो सके तो डिस्ट्रिक्ट होगा। ये सिएम रिप प्रोविंस हो, डिस्ट्रिक्ट होगा। ये गांव है, उसी के इलाके में पड़ता होगा, मुझे लगता है। तो हम उस इलाके में आ गए हैं, सिएम रिप में। बस अंकोर वाट पहुँचना है। तो ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। भाई ये एक मार्केट है, पर
ये नहीं पता कि ये कौन सा मार्केट है, बोर्ड पे कहीं दिख नहीं रहा, और ऐसे तो किसी को मालूम चलेगा नहीं। आगे कहीं लिखा होगा तो बता सकता हूँ। वहाँ पे बीचों बीच एक पेड़ खड़ा है, पेड़ की मूर्ति है, पता नहीं। अब भाई मैं जगह ढूंढूंगा रहने के लिए, क्योंकि रात को यहाँ पे रहने नहीं देते। भाई मुझे किस साइड जाना है यार, इधर जाना है कि ये सीधा ही जाना है? इन गाड़ियों को फॉलो करूँगा अब। अच्छा, इधर से ही निकलना है। तो भाई मौसम अब बढ़िया हो गया है, क्योंकि शाम का टाइम है और बहुत ही खुला अब हाईवे है। इतना ही दूर, क्योंकि ये मार्केट है, आसपास में छोटा छोटा मकान। ये भाई जगह का नाम पोक है, पोक है, POUK है, पोक। यहाँ पे देख सकते हो भाई, अजीब तरह का ये मूर्ति है। भाई ये कैसे बनाया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस मूर्ति का डिजाइन नहीं समझ में आ रहा है मुझे। भाई कंबोडिया में भाई साहब एक छोटे से सांप ने मुझे डरवा दिया भाई, पूरा का पूरा। भाई सामने रोड पे बैठा था, इतना गर्मी है इस करके वो बैठा था। भाई हर एक चीज़ शाम को बाहर आती है हवा खाने के लिए। भाई साहब अभी भी झटका लग रहा है मुझे कि कहीं मेरे साइकिल में ना घुसा हो यार, बड़ा डर लग रहा है यार। उधर से एक ट्रक वाले ने आया, मेरा भाई पैर में अभी भी मतलब डर लग रहा है यार। हुआ कुछ नहीं, ऐसे डर लग रहा है भाई साहब। बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था आज का तो इधर का। हाय रब्बा। चलो भाई साहब, इधर एक गांव है, ये अभी तो मालूम नहीं कौन सा गांव है, पर यहाँ में लोग कह रहे थे कि पगोडा है, तो मैं पगोडा की तरफ जा रहा हूँ। पता नहीं पर वो पगोडा किधर है। ये देखो भाई, गाय अपनी बच्चों की दूध पिला रही है। अच्छा, ये पगोडा है एक, पर एंट्रेंस कहाँ से है? यहाँ पे ज़्यादा ही कुत्ते का अटैक होगा। ये पगोडा तो छोटा मोटा है, पता नहीं रहने को। हेलो, पगोडा, दिस इज पगोडा। Pagoda? Michaeling. Hả? Vượt. Michaeling? Vượt. Pagoda no? Pagoda no? 1 minute. भाई साहब समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट बंद।